अधिरथ कुरुवंश के एक सारथी थे। एक दिन जब वह अपनी पत्नी राधा के साथ गंगा नदी के किनारे चल रहे थे, उन्होंने पानी में एक टोकरी तैरती देखी। तब उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्हें टोकरी में एक छोटा बालक मिला। इस अद्भुत खोज से वे अति प्रसन्न हुए, उसे गोद ले लिया। उन्होंने उसका नाम वसुसी रखा। उन्हें यह नहीं पता था कि यह बालक कुंती और सूर्य देव का पुत्र है। अधिरथ राधा ने कर्ण का पालन पोषण अपने सगे पुत्र के रूप में किया। वह भले ही साधारण पृष्ठभूमि से थे, लेकिन उन्होंने सुनिश्चित किया कि कर्ण को सर्वश्रेष्ठ शिक्षा और संस्कार मिले। अधिरथ ने कर्ण को सारथी के कौशल सिखाए, लेकिन कर्ण की रुचि धनुर्विद्या में थी। वह महान योद्धा बनने की आशंका रखते थे। जैसे जैसे कर्ण बड़ा हुआ, उसे अपने सामाजिक दर्जे के कारण कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। भले ही वह असाधारण प्रतिभाशाली था, उसे अक्सर उपेक्षित और अपमानित किया जाता था। लेकिन अधिरथ की दी हुई शिक्षा और धैर्य ने कर्ण को अपने लक्ष्य की ओर अडिग बनाए रखा। कर्ण ने द्रोणाचार्य के पास जाकर युद्ध कला सीखने का प्रयास किया, लेकिन द्रोणाचार्य ने उसे निम्न जाति का मानकर शिक्षा देने से मना कर दिया। तब कर्ण ने परशुराम का शिष्य बनने का निश्चय किया, जो क्षत्रिय से शत्रुता रखते थे। कर्ण ने ब्राह्मण के रूप में अपना सिद्ध रूप धारण कर परशुराम की शिक्षा प्राप्त की। परशुराम की शिक्षा से कर्ण महान धनुर्धर बन गए, लेकिन एक दिन परशुराम ने कर्ण की वास्तविक पहचान जान ली और उसे धोखा देने के लिए श्राप दिया कि युद्ध के महत्वपूर्ण समय पर कर्ण अपनी सारी शिक्षा भूल जाएगा। यह श्राप कर्ण के भाग्य में एक निर्धारण भूमिका निभाया। कर्ण की निष्ठा चुनौतियों के बावजूद कर्ण ने अपने पालक माता पिता के प्रति निष्ठा बनाए रखी। वह कभी भी अधिरथ और सारथी के दिए हुए प्यार और समर्थन को नहीं भूले। कर्ण की दोस्ती दुर्योधन के साथ भी मजबूत थी, जिसने उसकी प्रतिभा को पहचाना और उसे अंग देश का राजा बना दिया। कर्ण की निष्ठा दुर्योधन के प्रति और कौरवों के समर्थन में अडिग रही। कुरुक्षेत्र का युद्ध महाभारत के महान युद्ध में कौरवों की ओर से वीरता से लड़ाई लड़ी और उसे अपनी वंश और पांडवों के धर्म की जानकारी होते हुए भी वह दुर्योधन के प्रति निष्ठा बनाए रहा। युद्ध के दौरान कर्ण का सारथी कोई और नहीं बल्कि उसका पिता अधिरथ था, जो उनके मजबूत बंधक का प्रतीक था। कर्ण का जीवन त्रासदी और बलिदान से भरा है। युद्ध के अंतिम चरणों में उसने परशुराम के श्राप और उसके सारथी शल्य के धोखे का सामना करना पड़ा। अतः कर्ण अपने भाई अर्जुन के हाथों मारा गया। जब वह अपने प्राणों के कारण असहाय हो गया था, अधिरथ के प्रेम और संस्कारों ने कर्ण के जीवन में गहरी छाप छोड़ी। अपने शाही वंश के बावजूद कर्ण की पहचान अधिरथ के पुत्र के रूप में उसकी चरित्र और कार्य को परिभाषित करती थी। अधिरथ की कहानी पालन पोषण और माता पिता के प्रेम और मार्गदर्शन की अद्वितीय शक्ति का प्रमाण है। अधिरथ और कर्ण की कहानी बलिदान, प्रेम, निष्ठा और भाग्य और स्वतंत्र इच्छा की जटिलता का एक अद्वितीय उदाहरण है। यह सामाजिक स्थिति, पहचान और सम्मान और मान्यता के लिए अथाह संघर्ष के विषय में उजागर होती है।